हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यूनिटी एजुकेशन फॉर एवरीवन। अब मेरे साथ मैथ्स एंड रीजनिंग को आसानी से सीखें। लेट्स स्टार्ट। हाय स्टूडेंट, आज सिटिंग अरेंजमेंट का दूसरा क्लास है। पहले वीडियो में मैंने 5 पीपल को लेके बताया था और आज मैं 7 पीपल को लेके बताऊंगी। ओके, और आज मैं 2 क्वेश्चन भी ली हूँ जो आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और उसके आंसर दिया जाता है। और ये जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपका ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आइए इसे मैं सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि अश्वनी, प्रिया, सुधा, रानी, मीता, गीता और मुक्ता केंद्र की ओर मुँह किए एक वृत्त के गिर्द में बैठे हैं। ठीक है, तो उसी तरह आपको एक वृत्त बनाना है और सभी को केंद्र की ओर रखना है और इसका आपको पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहाँ पे क्या बोला है 7 पीपल ही है, देख लो आप। हाँ, सभी को केंद्र की ओर रखा गया है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 पीपल है। उसके बाद क्या बोला है, अश्वनी मुक्ता के बाएं तीसरी ओर, अश्वनी मुक्ता के बाएं तीसरी, अश्वनी यानी अश्वनी को मैं ए से लिख रही हूँ। ठीक है, अश्वनी मुक्ता के बाएं यानी कि आपको मुक्ता के बाएं, तो मुक्ता 1, 2, 3, तो मुक्ता अगर मैं यहाँ बैठाती हूँ तो आपको ये अश्वनी जो है यहाँ पे आएगा। मुक्ता के बाएं 1, 2, 3 हो गया, 1, 2, 3। अश्वनी मुक्ता के बाएं तीसरी और रानी के तुरंत दाएं बैठी है। यहाँ पे और बोला गया है। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो यानी अश्वनी के बारे ही कहा गया है। यहाँ पे जब और आ जाए तो ये किसके बारे कहा गया, अश्वनी जो है मुक्ता के बाएं तीसरी और रानी के तुरंत दाएं बैठी है। मुक्ता के बाएं तीसरी तो बैठी है और रानी के तुरंत दाएं बैठी है। अगर रानी को मैं यहाँ बैठाती हूँ तो रानी का तुरंत दाएं कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसलिए रानी कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगी रानी। ठीक है, उसके बाद बोला गया है प्रिया गीता के बाएं दूसरी है। अगर प्रिया जो है वो गीता के बाएं दूसरी है, अगर गीता को मैं यहाँ बैठाती हूँ तो इस गीता का बाएं तो इधर हो जाएगा, तो प्रिया तो यहाँ आ नहीं सकता, गीता को यहाँ भी नहीं बैठा सकती क्योंकि इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, और तो हमें गीता को कहाँ बैठाना पड़ेगा, गीता को यहाँ बैठाते हैं। ठीक है, गीता के बाएं 1, 2, गीता के बाएं दूसरी है, गीता का बायां किस साइड हो गया, इस साइड हो गया, 1, 2, कौन है, प्रिया। ठीक है, प्रिया है। जो मीता का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो, ये कौन से, ये सेकंड पीपल के लिए आया है, यानी कि प्रिया गीता के बाएं दूसरी है, जो यानी कौन, जो गीता जो है वो मीता का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी मीता यहाँ पे नहीं होगा, मीता कहाँ हो जाएगा, आपको मीता यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कौन सा बच गया, आपको सुधा बच गई ना, सुधा हो गया सॉल्व। अब इस पे मैं 2 क्वेश्चन ली हूँ, उसे सॉल्व करके बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ क्या है, प्रिया के तुरंत दाएं कौन है, तो आप देखो प्रिया के तुरंत दाएं कौन है, मुक्ता है। प्रिया के तुरंत दाएं कौन है, मुक्ता है, तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, मुक्ता। उसके बाद क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े में प्रथम व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं बैठा है, यानी इस दोनों में से प्रथम व्यक्ति जो है वो दूसरे के तुरंत बाएं बैठा है, यानी मीता के तुरंत बाएं कौन बैठना चाहिए, रानी। तो देखो तो आप, मीता के तुरंत बाएं रानी है, नहीं, यानी ये आंसर गलत। उसके बाद गीता के तुरंत बाएं कौन होना चाहिए, अश्वनी। क्या गीता के तुरंत बाएं अश्वनी है, नहीं है, गीता यहाँ, गीता के तुरंत बाएं तो मुक्ता है। उसके बाद आप देखो सुधा और प्रिया, तो प्रिया के यानी प्रथम व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं होना चाहिए, यानी प्रिया के तुरंत बाएं सुधा, तो प्रिया देखो, प्रिया के तुरंत बाएं क्या सुधा है, नहीं है। उसके बाद सुधा के तुरंत बाएं गीता, तो सुधा के आप तुरंत बाएं कौन है, यहाँ पे गीता है, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह आपको क्वेश्चन दिया जाता है बैंकिंग एग्जाम में, जो कि आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी सिटिंग अरेंजमेंट के टाइप को लेके आऊँगी।
और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन सवालों को आप प्रैक्टिस करते हो तो उतना आपका कमांड ज़्यादा होता है. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट. If you like this video, then like, share and subscribe. Have a nice time, student.